हमारे जीवन काल में हमारा भाग्योदय कहाँ है, स्वदेश में या विदेश में? पहले तो ये जानिए कि विदेश गमन में जो चर ग्रह हैं, यानी चर का अर्थ है शीघ्रगामी, तो ऐसे शीघ्रगामी ग्रहों की अगर हम गणना करें तो सबसे ज्यादा शीघ्रगामी चंद्रमा है, इसके पश्चात बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह चर हैं। इसके बाद जितने भी ग्रह बचे वो स्थिर हैं, यानी उनकी गति धीमी है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आपका जो लग्न है वो चर लग्न हो। अब चर लग्न कौन कौन सा है? तो राशियां जो हैं 12 राशियां चर स्थिर द्विस्वभाव, ये बहुत आसानी से गिना जा सकता है। आप अपने उंगली के तीनों पर्व पर जो पूर्वे हैं इस पर गिन सकते हैं। मेष वृष मिथुन, चर स्थिर द्विस्वभाव। पहली राशि चर, इसके बाद स्थिर, इसके बाद द्विस्वभाव। तो मेष राशि चर राशि है, वैसे ही कर्क राशि चर राशि है, तुला राशि चर राशि है, मकर राशि चर राशि है। तो इन लग्नों में आपका जन्म हुआ हो, इसका मतलब बाकी के लग्न वाले विदेश नहीं जा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा सूत्र सुनिए। तो चर लग्न में आपका जन्म हुआ हो और ज्यादातर ग्रह चर राशि में ही स्थित हो, या आपके लग्न में ही कोई चर ग्रह बैठा हुआ हो, अर्थात चंद्रमा, शुक्र या बुध में से कोई एक ग्रह, और इस पर किसी चर ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, तो बुध और शुक्र की अगर स्थिति को देखें तो ये आसपास ही होते हैं, इन पर दृष्टि तो नहीं हो सकती, इसका मतलब चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे ग्रह का भाग्योदय विदेश में ही होता है। इस सूत्र को ध्यान से समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी लोग विदेश नहीं जा सकते, मैंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है उसका भाग्योदय विदेश में ही होगा। वो स्वदेश में रह करके अपना भाग्योदय नहीं करा सकेगा, या श्रेष्ठ भाग्य का लाभ उसको विदेश में ही मिलेगा। ठीक इसके विपरीत अगर आप देखें तो आपका स्थिर लग्न हो। अब स्थिर लग्न जान ही गए, जब चर लग्न आपने जाना तो उसके बाद स्थिर राशियां, जैसे वृषभ, जैसे सिंह, जैसे वृश्चिक, जैसे कुंभ, ये स्थिर राशि है। तो स्थिर आपका जो लग्न हो और इस स्थिर लग्न में कोई स्थिर ग्रह बैठा हुआ हो, तो मैंने चंद्रमा बुध और शुक्र को छोड़ दिया, तो इसके बाद जितने भी ग्रह हैं वो स्थिर ग्रह हैं। कोई ग्रह स्थिर जो हो वो आपके लग्न में बैठा हो और किसी स्थिर ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, तो ऐसा जातक स्वदेश में ही भाग्योदय को प्राप्त करता है। ये ज्योतिषीय सूत्र हुआ। अब यहां पर दो बातें और सुनिए। अब बारी आती है कि जो द्विस्वाभाविक राशियां हैं उनका क्या? जैसे मिथुन जो राशि है वो द्विस्वाभाविक राशि है, कन्या जो राशि है वो द्विस्वाभाविक राशि है, धनु जो राशि है वो द्विस्वाभाविक राशि है, मीन जो राशि है ये द्विस्वाभाविक राशि है। तो इनका क्या? ये कहां सफल होंगे, स्वदेश में या विदेश में? तो कहा ये द्विस्वाभाविक है, स्वदेश में भी हो सकते हैं, विदेश में भी। इनके लिए देखना पड़ेगा कि ग्रह स्थिति कैसी बन रही है। द्विस्वाभाविक राशि लग्न में बनी हुई हो, वहां कोई चर ग्रह बैठा हुआ हो, और या फिर ज्यादातर ग्रह चर द्विस्वाभाविक राशि में स्थित हो, तो उस अवस्था में आपका विकास जो है या भाग्योदय विदेश में होगा। प्रिय दर्शकों, विदेश गमन के बहुत सारे सूत्र होते हैं, लेकिन आज के सूत्र को ध्यान से समझिएगा। मैंने कुछ विशेष तथ्य बताया कि ऐसी स्थिति होने पर ऐसा जातक स्वदेश में नहीं वरन विदेश में ही जाकर के अपने भाग्य की आजमाइश करे। और जो स्थिर लग्न में जन्मे लोग हैं, स्थिर ग्रह लग्न में बैठा है, स्थिर ग्रह की दृष्टि है, वो अपने भाग्य की आजमाइश, जितनी जोर आजमाइश करनी है, यहां स्वदेश में करे, उसको यहीं पर भाग्योदय मिलेगा। ये विषय हो सकता है कई लोगों को अगर न समझ में आया हो, तो मैं समझता हूं यह है वैसे आसान, परंतु बोर्ड पर बहुत सारे लोगों को आदत सी हो गई है बोर्ड पर देखने की। तो चलिए, इतने विषय हो गए हैं कि किस किस को बोर्ड पर समझाऊं, कभी मौका मिला तो इसको समझा दूंगा।